नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू। सत्र कल नए भवन में स्थानांतरित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से स्वच्छता सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने में स्वच्छता दूतों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को ऋण में 8% की छूट देगी। और तितली केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर की छतरी का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। संसदीय कार्रवाई आज सामान्य रूप से पुराने भवन में होगी और कल से नए संसद भवन में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन में चलने वाला ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। विशेष सत्र से पहले सरकार ने कल सदन नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा में सदन के उपनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया को बताया कि बैठक में 34 दलों के नेता शामिल हुए और सरकार ने सुचारू सत्र के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से स्वच्छता सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता दूतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छता अभियान से लोगों के मन में स्वच्छता के प्रति जागृति आई है। स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूँ, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाई बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी है, जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में चयनित राज्य की 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वच्छता के क्षेत्र में सम्मानित होने वाले लोग राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। टिहरी झील में आयोजित 4 दिवसीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप संपन्न हो गया है। इसमें 14 गोल्ड, 7 रजत और 8 कांस्य पदक प्राप्त कर मध्य प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा। समारोह में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विजेता और उपविजेता टीमों के प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सतपाल महाराज ने कहा कि विशाल टिहरी जलाशय में जल क्रीड़ा की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के जलाशयों का पूरा उपयोग हो रहा है, जिससे पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में ओपन नेशनल कैनोइंग स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला चैंपियनशिप और क्वालीफायर स्पर्धाएं आयोजित की गईं। इन स्पर्धाओं में 22 राज्यों के 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन स्तर पर प्रयास जारी हैं। बागेश्वर जिले में 6 डेंगू के मरीज पाए गए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा 10 डेंगू के मरीज घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि जिला अस्पताल में डेंगू रोगियों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं और डेंगू वार्ड अस्पताल परिसर में पृथक रूप से स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि डेंगू वार्ड में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए लगातार फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% तक की सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री ने योजना के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार ने पहले ही बजट 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विश्वकर्मा योजना का विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कारीगरों को 5% की बहुत सस्ती ब्याज दर पर जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार, नाई और नाविक सहित 18 क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि में इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर की जीर्ण छतरी का जीर्णोद्धार कार्य शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के छतरी का देवदार की लकड़ी से पहले की तरह नवनिर्माण किया जा रहा है। जीर्णोद्धार कार्य उचित ढंग से संपन्न करने के लिए मंदिर के कलश को भी उतारा गया है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि स्थानीय जनता पिछले कई वर्षों से तुंगनाथ मंदिर के शिखर पर स्थित छतरी के जीर्णोद्धार की मांग कर रही थी। उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव में सेलकू उत्सव की धूम रही। इस मौके पर मंदिरों को ब्रह्मकमल के पुष्पों से सजाया गया था। मेले में लोक नृत्य, रासो और तांदी नृत्य के साथ भैलो खेलने की परंपरा है। दीपावली की तर्ज पर घरों को लोक दीपकों से सजाने के साथ ही विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। गांव की बेटियां ससुराल से मायके आकर सेलकू के उत्सव में भाग लेती हैं। हर्षल घाटी के 8 गांव मेले में विशेष रूप से शामिल होते हैं। उत्तरकाशी जिले में भाजपा की आईटी सोशल मीडिया कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। उन्होंने विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों का भरपूर उपयोग करते हुए और हर बूथ पर संगठनात्मक और प्रचारात्मक ग्रुप बनाकर सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने इस अवधि में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है। इस बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज आमतौर पर मौसम साफ बना हुआ है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले दिनों में हुई बारिश के चलते अब ठंड में भी इजाफा होने लगा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू। सत्र कल नए भवन में स्थानांतरित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से स्वच्छता सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने में स्वच्छता दूतों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को ऋण में 8% की छूट देगी। और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर की छतरी का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।